गुड मॉर्निंग। तो मैं अंजन कुमार आप लोग के साथ त्रिकोणमिति के तीसरा पाठ लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को 8.1 और 8.2 में जो भी क्वेश्चन बच गया है पहले मैं उसको हल करता हूँ ताकि आप लोगों को बनाने में सुविधा हो। देखते हैं त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है तो ओ पी बराबर 7 सेमी और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेमी हो तो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान दे, यहाँ दिया त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी समकोण है, मतलब एक हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसमें कोण पी को समकोण बताया गया और ओ क्यू जी। अब इसमें क्वेश्चन के अनुसार कहा कि ओ पी बराबर 7 सेमी और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेमी। हम चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, क्योंकि पी क्यू माइनस में उधर गया प्लस में। अब आप लोग समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी यही समकोण त्रिभुज का एक संबंध है। तो इसका कर्ण यानी समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम से ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर जोड़ पी क्यू स्क्वायर। अब ओ क्यू 1 प्लस पी क्यू के होल स्क्वायर, ओ पी का 7 के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 ए तो यानी 1 है पी क्यू प्लस पी क्यू के स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर 49 और पी क्यू स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं पी क्यू प्लस में बराबर किधर है और उधर भी पी क्यू स्क्वायर है, तो इन दोनों को काट दिए तो बच गया 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर 49। अब देखेंगे 1 प्लस में तो गया माइनस में पी क्यू 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस 1 2 पी क्यू बराबर 48। अब गुना में जाएगा भाग में तो 48/2 यानी पी क्यू बराबर 24। तो आप देख रहे हैं कि पी क्यू का वैल्यू जब 24 आया यानी कि ओपी 7 दे रखा था और पी क्यू 24 आया तो ओ क्यू का मान, तो हम देखते हैं कि ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू है तो 1 प्लस 24 यानी 25 हुआ। तो अब यहां कहा कि साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करें। जब त्रिभुज के हमें तीनों कुछ मालूम हो चुका है तो देखते हैं यही पे हल करते हैं।
कि साइन क्यू, तो आपको पहले ही बता चुके हैं क्यू एक एंगल है, वैल्यू होता है पी बटे एच। तो पी जब क्यू है तो सामने वाला यानी सात का है या ओपी का है, लेते हैं नीचे ही, तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यू बराबर ओ पी प्लस बटे ओ क्यू, यानी 7/25। फिर कहा कॉस क्यू, तो बी बटे एच, तो कॉस क्यू बी, जब क्यू है तो बी होगा पी क्यू बटे ओ क्यू, यानी 24/25। इस प्रकार से हमें जो कहा गया निकालने के लिए वो निकल गया। और आप लोगों के समझने में परेशानी हो तो कमेंट कीजिए, फिर से मैं इसको अलग ढंग से बनाकर दिखाऊंगा। ऐसे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझने में बहुत ही सहूलियत हुई होगी। यहाँ कहा त्रिभुज ए क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, उसी टाइप का एक अन्य क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी है। तो देखिए फिर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, लेकिन हमने इसमें क्यू समकोण कहा तो पी आर दे दिए। अब यहां कहा कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो जब इसमें किसी एक को भेजेंगे उस पार, मान लीजिए पी आर बराबर तो 25 माइनस क्यू आर होगा, और दिया है पी क्यू बराबर 5। तो फिर वही कहानी समकोण त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर होगा। तो पी आर देख रहे हैं 25 माइनस क्यू आर दिया बराबर क्यू आर मालूम नहीं, स्क्वायर प्लस पी क्यू 5 का स्क्वायर। तो यहां होगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए और बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। तो क्यू आर से क्यू आर कट गया, 25 के स्क्वायर 625, 25 दूना 50 क्यू आर बराबर 25 होगा। 25 प्लस में इधर आएगा माइनस में, या इस प्रकार समझिए -50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625। तो -50 क्यू आर बराबर 600, -600 होगा, माइनस माइनस कट गया, तो 50 क्यू आर बराबर 600। तो क्यू आर बराबर 600 बटे 50, तो क्यू आर बराबर होगा 12। तो
यहाँ कहा था, अब पी आर निकालेंगे तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 यानी कि 13 आया। और जब पिक्चर पर आते हैं तो पी क्यू 5 दिए, क्यू आर 12 और 13 आया। अब हमें निकालने के लिए कहा गया था साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी यानी पी बटे एच, तो पी यानी जब हमें यहां से एंगल बताता है तो सामने वाला पी यानी 12/13 हुआ। कॉस पी कहा तो बी बटे एच, लेकिन हमें एंगल यहां से देखना है तो बी 5 हुआ और एच 13। टेन पी कहा तो पी बटे बी, तो पी सामने वाले ने 12/5। इस प्रकार से त्रिकोणमिति के तीनों वैल्यू निकल चुकी है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया tan a बराबर 5/13 हो तो साइन a प्लस कॉस a का मान ज्ञात करो। तो tan a बराबर 5/13, पहले आप लोग बता चुका हूं कि tan का मान p/b होता है। तो क्वेश्चन सुधार कर लिया जाए। 5/12 दिया गया है तो 12 लिए, तो p बराबर 5 होगा और b बराबर 12, तो इसमें h की कमी दिख रही है। तो h बराबर √/p² जो b स्क्वायर, तो p 5 का स्क्वायर होगा और b 12 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 25 प्लस 144 यानी √169 जो कि 13 आएगा। अब हमें कहा गया, देखते हैं प्रश्न को, कि साइन a प्लस कॉस a का मान ज्ञात करें। तो साइन a p/h होता है प्लस कॉस b/h, तो 5/13 प्लस 12/13, तो 13 5 प्लस 12 होगा यानी 17/13। यानी इस प्रकार से अन्य क्वेश्चन हो, गुना कहेगा तो गुना कर देंगे, जोड़ कहेगा तो जोड़ देंगे और घटाव कहेगा घटा देंगे। अन्य क्वेश्चन को भी डील किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहा साइन 67 और कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, देख रहे हैं यहाँ 0 और 67 और 75। अब इस एंगल को 0 और 45 के बीच में आना, मतलब एंगल ऐसा हो कि 0 और 45 के बीच का। तो यहां लेते हैं कि साइन 90 माइनस 23 जो कि 67 के बराबर है, प्लस कॉस 90 माइनस 15। तो साइन 90 तो कॉस होगा, घट रहा है 23 तो 23 हुआ, प्लस कॉस 90 तो साइन होगा, घट रहा है 15 तो 15 डिग्री।
इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 23 और 15 आया, तो 23 और 15 0 और 45 के बीच का है। इस प्रकार यह क्वेश्चन बन गया और उसका वैल्यू 0 और 15 यानी 23 और 15 है, जो कि 0 और 45 का बीच का है। जो हमें कहा गया वह पूरा हुआ। अब हम लोग त्रिकोणमिति के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर सरसमीकरण त्रिकोणमिति को ध्यान से देखते हैं। इसमें दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू 1 होगा। ये फार्मूला है। अब इससे कई अन्य फार्मूला भी तैयार करते हैं। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अगर साइन को निकालना हो तो साइन थीटा स्क्वायर जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। फिर अगर कॉस का निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन प्लस में जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से एक फार्मूला से 5 फार्मूला बनकर तैयार हुआ। फिर अन्य को देखते हैं। 2 नंबर का सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर जाएगा रूट में, तो सेक थीटा बराबर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर आगे की ओर आते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan थीटा बराबर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से दूसरा भी बनेगा। अब तीसरी को देखते हैं। तीसरा में लिखते हैं यहाँ कहा 3 नंबर में कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर जाएगा रूट में, तो रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। जब कॉट को निकालेंगे तो 1 प्लस में आएगा माइनस में, यानी कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 और कॉट थीटा बराबर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से त्रिभुज के यानी त्रिकोणमिति से संबंधित तीसरी चैप्टर और सरसमी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कि आप देखिए 3 फार्मूला यानी मेन फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन तीनों से ही अन्य फार्मूला का निर्माण किया गया। तो आप इसी प्रकार पहले इसे ढंग से समझ लें, ताकि अगला पार्ट जब स्टार्ट करूं तो आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। फिर मैं अगला फार्मूला को दिखाता हूं।
तो आप इनका वीडियो क्लिप भी ले सकते हैं।